नमस्कार स्टूडेंट्स, सुप्रभात। दुख और तकलीफ कुदरत की बनाई वो प्रयोगशाला है जहां हमारे आत्मविश्वास को परखा जाता है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम स्थिति विज्ञान बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। समतलीय बलों के संतुलन हेतु व्यापक प्रतिबंध। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट है वो क्लियर करने वाले हैं। आगे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नियमों का नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सर्वप्रथम एक हेडिंग ये डाली है, समतलीय बल निकाय का एक बल एवं बल युग्म में समानयन। तो सर्वप्रथम इस टॉपिक को क्लियर करने से पूर्व हमें कुछ सामान्य बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको इस चैप्टर के अंदर बार बार में संतुलन या साम्य अवस्था नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो हम संतुलन या साम्य अवस्था की स्थिति किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी पिंड पर लगे दो या दो से अधिक बल उसे विराम अवस्था में रखे तो वे बल साम्य अवस्था में कहलाते हैं। एक पिंड के एक ही या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कार्यरत दो बल साम्य अवस्था में होंगे। यहां पे तीन केसेस होंगे। पहला क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, उनका परिमाण समान हो। उनका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सेकंड, उसकी दिशा है वो विपरीत होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। और तीसरा है एक ही सरल रेखा के अनुदिश हो, तो फिर वो संतुलित या साम्य अवस्था में हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने यहां पर कोई निकाय या पिंड लिया है। एक यहां पे दूसरा परिमाण इधर लग रहा है और इनके जो परिमाण है वो दोनों तरफ समान लग रहे हैं और इसकी डायरेक्शन है वो साथियों विपरीत दिशा में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहां पे इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा और यहां पे एंगल 180 डिग्री आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये साथियों साम्य अवस्था या संतुलन की अवस्था कहलाएगी। अतः यदि किसी पिंड के एक बिंदु पर दो समान बल विपरीत दिशाओं में लगे हुए हो तो उनका पिंड की साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन बलों को हम हटा सकते हैं, उन बलों को हटाया जा सकता है। उसके बाद में साथियों आगे आपके जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के अंदर हागुर्णन का जिक्र किया हुआ है, मोमेंट का जिक्र किया हुआ है। तो हम हागुर्ण किसे कहते हैं, तो इसको समझने के लिए एक मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है। एक पिंड या निकाय के अंदर मैंने ओ ए बी एक त्रिभुज लिया है और त्रिभुज के अंदर ए बी पे ओ एम एक लंब डाला है। ओ से एम के जो मध्य की दूरी है वो पी है और ए से बी की ओर एक फोर्स बल है वो एफ ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बल एफ का ओ के सापेक्ष आघूर्णन और कितना होगा साथियों, एफ डॉट पी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं बल इंटू लंबवत दूरी। और उसके बाद में साथियों हम आघूर्णन का चिन्ह चेक करते हैं, साइन ऑफ मोमेंट। आघूर्णन का चिन्ह हम किस प्रकार से लेंगे, पिंड के एक बिंदु O के सापेक्ष घुमाव दो प्रकार का हो सकता है। एक तो साथियों आपका क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त हो सकता है। तो साथियों जब हमारा डायरेक्शन दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होगा तो फिर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। चिन्ह कैसा लिया जाएगा, ऋणात्मक। और जब वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फिर धनात्मक होगा। आप सभी को पता है इसको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, ट्रिकली पॉइंट के साथ। तो आपने सुना होगा समय विपरीत चलता है जब कर्म अच्छे नहीं हो। जब हम कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो साथियों आप सभी को पता है हमारा समय है वो विपरीत चलेगा।
तो आप ऐसा देख सकते हो, जब घड़ी का रोटेशन होता है वो इस प्रकार से चलती है घड़ी। तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज है तो हम एक इस कहावत के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं कि जब हमारा समय ही विपरीत चलता है, जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो समय फिर क्या चलेगा, विपरीत चलेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। अब उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो बल युगम का आगुणन। बल युगम अर्थात हम कह सकते हैं कि कपल जोड़े के अंदर लगेगा। तो इस कपल को समझने के लिए मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया है। तो यहां पर आप देख सकते हो P हमारा कोई फोर्स है और यहां पे इस तरीके से इस BP के विपरीत साइड में यहां पे एक बल और लग रहा है और A और B के मध्य की जो दूरी है वो P है। तो यहां पर इस प्रकार से इसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो सेम डायरेक्शन यही रहने वाली है। अगर इसको हम इस तरीके से घुमाएं क्लॉकवाइज तो फिर हमारा चिन्ह है वो ऋणात्मक आएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हमारा चिन्ह है वो धनात्मक लिया जाएगा। और इसी ट्रिक के माध्यम से हम दोनों टॉपिकों को याद रख सकते हैं। आघूर्णन हो चाहे बल युगम हो और बल युगम का आघूर्णन हो, और इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप की रहने वाली है। जब क्लॉकवाइज हो तो चिन्ह है वो ऋणात्मक लिया जाता है। अब साथियों हम समतलीय बल निकाय का एक बल और बल युग्म में समायनन हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम लिया है साथियों। तो आप सभी भली भांति जानते हो 2D के अंदर ये हमारा एक्स एक्स है और ये हमारा वाई एक्स है, और एक्स एक्स और वाई एक्स के प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर मैंने अनेक यहां पे 2D के डायग्राम बनाए हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हम ये समझने वाले हैं स्टूडेंट्स, माना एक दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं, यहां पे देख सकते हो A1, A2, A3, इस प्रकार से अनेक हमारे पास बिंदु है और इन पर क्रम से समतलीय बल, और समतलीय बल यहां पे A1 पे P1 लग रहा है, A2 पे P2 लग रहा है और A3 पे P3 ऑपरेट हो रहा है। यहां पे माना बलों के समतल में एक स्वेच्छ बिंदु O है। यहां पे स्वेच्छ बिंदु क्या है, हमारा O है। O को मूल बिंदु तथा OX और OY निर्देशी अक्ष लें तो A1, A2, A3 और इनके जो निर्देशांक है वो साथियों क्रम से X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 होंगी। हम A1 पर बल X1 और O पर OX डैश के अनुदिश क्रियाशील बल X1 एक बल युग्म बनाते हैं जिसका दक्षिणावृत्त आघूर्णन, और ये आघूर्णन इतना किस प्रकार से निकलेगा ये बात हम समझने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो साथियों कि हमारे पास जो OX के अनुदिश जितना बल लग रहा है उतना ही बल OX डैश इस तरफ लग रहा है और परिमाण में समान है और विपरीत दिशा में है, तो ये बल तो दोनों संतुलित हो जाएंगे। ऐसा हमने पीछे की बातों में अध्ययन किया है। अब यहां पर A1 पर बल X1 और O पर OX डैश के अनुदिश क्रियाशील बल X1 एक बल युग्म बनाते हैं और जिसका दक्षिणावर्त आघूर्ण, दक्षिणावर्त आघूर्ण देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमें तो X1 बल पे बल युग्म ज्ञात करना हो तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे इससे लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी हमारी ये है साथियों जो डैश डैश लाइन से मैंने प्रदर्शित कर रखी है, और बल युग्म बनाते हैं तो इस प्रकार से हमारा एक डायग्राम बनेगा साथियों। जैसे यहां पे नीचे मैंने अलग से बनाया है इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा। तो यहां पे बल तो हमारा X1 है और इस बल पे लंबवत दूरी X एक्स से कितनी है साथियों, Y1 है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो साथियों वो इस प्रकार से होंगी, आप देख सकते हो डायरेक्शन है
घड़ी की दिशा में है और घड़ी की दिशा में है तो हमने पहले एक ट्रिक के माध्यम से ये पढ़ा होगा, जब हमारे कर्म अच्छे नहीं हो तो समय विपरीत चलता है। तो यहाँ पे चिन्ह है वो साथियों आपका ऋणात्मक रहने वाला है। तो कैपिटल X1 बल के साथ जो दूरी है Y1, उसके आगे चिन्ह है वो ऋणात्मक लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये इतना आघूर्णन निकल के आएगा। ठीक इसी प्रकार A1 पर बल Y1 और O पर OY' के अनुदिश बल Y1 एक बल युग्म बनाते हैं और जिसका वामावर्त आघूर्णन, और वामावर्त आघूर्णन है वो साथियों X1 स्मॉल x1 और कैपिटल Y1 होगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि Y1 पे हम मान निकाल रहे हैं, तो Y1 हमारा बल है, उसकी यहां पे Y से जो लंबवत दूरी है वो इस प्रकार से बनेगी साथियों। और यहां पे आप देख सकते हो ये डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। और इसकी जो डायरेक्शन है वो साथियों यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है। इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से यहां पे चिन्ह है वो आपका धनात्मक आएगा। अब साथियों हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को समझने के लिए यहां पे एक ये लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपका जो X1 बल है, X1 जो बल है उसको X की तरफ यहां पे लाना है। तो X की तरफ लाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो इसकी जो डायरेक्शन है वो साथियों घड़ी की दिशा में चलेगी। तो यहां पर X1 बल के लिए जो आघूर्णन का मान आएगा और उससे जो लंबवत दूरी ली जाएगी उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह आएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमने Y1 बल के लिए जो मान लिया है Y1 है, तो उसको हम Y की तरफ यहां पे धकेलेंगे। तो Y की तरफ धकेलेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो साथियों एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से इसके आगे जो चिन्ह है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहां पर मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जो आघूर्णन है वो किस प्रकार से लिया जाता है और इसके आगे जो चिन्ह है वो किस प्रकार से लिखे है, मैंने ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, A1 पर क्रियाशील बल P1 हो, OX और OY के अनुदिश क्रियाशील बल है वो हमारा X1 और क्या होगा, Y1 होगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम परिणामी टोटल मान को एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो मान आया था X1 Y1 माइनस X1 Y1 आघूर्णन के बल युग्म के क्या है, तुल्य है। अब उसके बाद में OX के अनुदिश जो हमारा टोटल बल होगा वो X1 X2 X3 सभी को हम जोड़ देंगे। और तो यहां पर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं समेशन X1, अर्थात हम OX के अनुदिश जो बल होगा उसको हम RX मान लेते हैं और OY के अनुदिश जो हमारा बल होगा उसको हम RY नाम दे देते हैं। अब उसके बाद में बल युग्म का आघूर्णन निकालेंगे। तो हमने तो एक के लिए बल आघूर्णन निकाला था, तो हम सभी का निकालेंगे तो सभी को हम जोड़ देंगे साथियों। और इसको हम टाइमली G मान लेते हैं। क्या मान लेंगे साथियों, G मान लेंगे। माना RX एवं RY का परिणामी बल R है जो OX से थीटा कोण बनाता है। तब साथियों यहाँ पे परिणामी अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे अंडरूट के अंदर RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। और हमें अगर दिशा पूछी जाती है तो थीटा बराबर tan इनवर्स RY बट्टा RX ज्ञात कर लेंगे। तो ये साथियों आपका दिए गए बल निकाय का स्वेच्छ बिंदु O पर क्रियाशील बल R और आघूर्णन G के बल युग्म में समायनन किया जा सकता है। उसके बाद में कई बार एग्जाम के अंदर परिणामी का समीकरण पूछा गया है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर परिणामी का समीकरण भी पूछा जाता है। तो परिणामी के समीकरण लास्ट में आपको ये रिजल्ट याद रखना है, स्मॉल x RY माइनस स्मॉल y RX बराबर है G। ये रिजल्ट आया किस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। G मूल बिंदु O की स्थिति पर निर्भर करता है जबकि R निर्भर नहीं करता है। मूल बिंदु O को अन्यत्र बिंदु OH के पर स्थानांतरित करने पर यदि एक नए बल युग्म का आघूर्णन साथियों G' हो तो अब हमारे पास जो रिजल्ट ये निकले थे साथियों, तो यहां पर हम
x की जगह हम x माइनस h प्रतिस्थापन कर देंगे और स्मॉल y की जगह y माइनस k हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ये रिजल्ट निकलेगा हमारे पास। ये रिजल्ट निकले के बाद में हम इसको सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करने के बाद में साथियों जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर हमने जो रिजल्ट निकाले हैं, स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1, इसको हम g कह सकते हैं। तो इन दो टर्मों को एक साथ लिख लेते हैं और बाकी टर्मों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इतने रिजल्ट को मैं g कह सकता हूँ और यहाँ पे इतने को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो x के अनुदिश परिणामी जो बल का अनुदिश जो मान होगा वो उसको हम rx कह रहे हैं और y के अनुदिश इसको हम ry कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम rx और ry को भी पुट अप कर देते हैं। तो परिणामी की किरण रेखाओं पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्ण का जो बीजीय योग होगा वो शून्य होगा साथियों। तो g डैश को हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे g माइनस h ry और प्लस k rx बराबर है 0। जब हम h k का बिंदु पथ लिखेंगे तो h को हम वापिस x कह देंगे और k को हम वापिस y बोल देंगे। तो यहाँ पे x ry माइनस y rx बराबर g, ये परिणामी का समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।